आज फर्स्ट ऑफ रमज़ान को RNN TV पहली रमज़ान की ट्रांसमिशन से ही 2025 मार्च में लॉन्च हुआ था, आगाज़ हुआ था बाबरकत महीने से, रमज़ान की रहमत से, और आज ये सिलसिला चल है। सेकंड हम कह सकते हैं सीरीज़ है, रमज़ान अल मुबारक की दूसरी ट्रांसमिशन है 2026 की, आज भी पहला रोज़ा है। तो सर नईम, इसके साथ साथ तो आप चलिए पहले बताइए कैसा महसूस करें, और फिर मैं बात करूँगी आपकी प्रेसिडेंसी की भी, जो कि आपने 3 दफ़ा कंसेक्टिव जीती है पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में। बहुत शुक्रिया। मैं तो ज़ाहिर है कि मेरे लिए एक खुशी की बात है, और ज़्यादा मेरी ख्वाहिश थी कि आज जवाद अहमद जो है वो तशरीफ़ लाए, क्योंकि इनके साथ मेरा एक इस तरह का एक दरीना ताल्लुक़ है, और मेरी ज़िंदगी में वो चंद ऐसे लोग जिनको कभी मैंने मुनाफिक नहीं पाया, उनमें सर फहरिस्त है जवाद अहमद। तो मैं आज के दिन इसलिए चाह रहा था कि जवाद साहब तशरीफ़ लाएं, उनसे रिक्वेस्ट की, हालांकि वो खुद सारी दुनिया में कॉन्सर्ट कर चुके हैं, उन्हें पता है कि जो बिगिनिंग होती है वो थोड़ा सा चीज़ें अभी पक रही होती हैं। जी बिल्कुल। तो एक लम्हे के लिए उन्होंने कहा यार पहले रमज़ान, तो मैंने कहा नहीं सर आपने पहले को याद। तो वजह असल में ये थी कि आज हमारी सालगिरह है RNN की, और हमने ये पाकिस्तान का पहला डिजिटल TV जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था 1 साल पहले, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमने पूरा TV की तरह प्रोडक्शन की हमारी टीम ने, लेकिन सिर्फ डिजिटल पे, सैटेलाइट पे हम नहीं गए, क्योंकि सैटेलाइट के मसाइल मैंने 25 साल फेस किए, जंग ग्रुप में भी, ARY में भी, समा को भी मैंने हेड किया। तो आज सैटेलाइट इस मुल्क में करना बहुत मुश्किल है। जिस सेठ की मजबूरी नहीं है वो सैटेलाइट से निकलना शुरू हो गया, लेकिन जिसकी मजबूरी है चैनल रखना, सिर्फ वही सैटेलाइट पे है। मुझे मजबूरियों का पता है कि किस तरह वो चैनल चला रहे हैं उनके। मैं आज रमज़ान में कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। उनकी मुश्किलें अल्लाह ताला आसान कर सकते हैं अगर वो अपनी मुश्किलें खुद आसान कर लें, 2 नंबरी जरा आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें। एक चीज़ हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि पिछली ट्रांसमिशन भी बुशरा ने की, डॉक्टर उमर आदिल ने बड़ी ज़बरदस्त की। इस दफ़ा सबकी ख्वाहिश थी कि इस्माइल साहब को जो है वो रिक्वेस्ट की जाए, फिर आपको हमने ज़हमत दी। उसके बाद जितनी टीम है, अब पिछला सेट भी देखा जवाद साहब ने, पिछली ट्रांसमिशन भी नाजरीन ने देखी, ये भी आप देख रहे हैं। इसमें जो है नईमुल हसन प्रोडक्शन को हेड करते हैं, अतीक शाह बहुत बड़ा नाम है टेक्निकल का, पीछे सोशल मीडिया पे फैसल, उनकी टीम, इधर कैमरा टीम अदील, फैसल और आदिल, सारी टीम, और मेकअप डिपार्टमेंट, ये सारे मिलके एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं। उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं तो सिर्फ बैठा जो है ना वो गो एट दे रहा होता हूँ। काम तो सारा ये टीम कर रही है। मेरा ख्याल है कितने दिन से सारी रात ये काम कर रहे हैं, तो आज हम ऑन एयर जाने के काबिल हुए हैं। पहले दिन अभी कुछ टेक्निकल चीज़ें प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसके बाद जो रबस्का है उन्होंने खुद रब्ता किया, CEO असद खान हमारे, उनका यार बड़ी अच्छी आपकी प्रोडक्शन है, वो हमारे साथ आए। उसके बाद HUFC ऑलरेडी हमारे साथ है। HUFC के अंदर ही हम ये कर रहे हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट जिम है ये जो HUFC है, और तमाम तरह फैसिलिटीज इधर मौजूद हैं। फिर डेलस से, अमेरिका से ब्लू बर्ड जो है वो राइड्स उन्होंने तो ये उनका ताउन है। तो कहने का मकसद है कि ये एक गुलदस्ता बनता जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। बीइंग ए CEO RNN TV या जिम्मेदार, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी तनख्वाह लेट हुई हो, सैलरी लेट हुई हो। मुझे इस चीज का जो है ना, अब मेरी तो फिंगर टिप पे है, चूंकि मैं ट्रेड यूनियन करता हूँ, ठीक है, मेरी तो फिंगर टिप पे है। मुझे तो कंप्लेन आती है कि 21 इदारे में रमजान में भी तनख्वाह नहीं मिली, पिछले 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली, और मैं ऐसे इदारे भी आपको गिनवा दूंगा जहां पे तनख्वाह का तस्वुर ही नहीं है, और लोग बेचारे वहां पे काम करते हैं। मुझे हैरत है कि वो लोग वो क्यों करते हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ जवाद भाई अगर इजाजत दें। वो इसलिए करते हैं कि वो लोग बेचारे, वो कलमकार हैं, वो लिखारी हैं, कोई कॉपी पेस्टर है, कोई कंपोजर है, वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, वो चूंकि एक पढ़े लिखे जो है ना वो कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, और वो कोई ऐसी 2 नंबरें भी नहीं कर सकते कि वो कहीं जाके जो है ना अपने बच्चों का पेट पाले। तो मजबूरी है कि वो इस आस पे कभी ना कभी सेठ को शर्म आएगी और वो तनख्वाह दे देगा। और हम लोग फिर जो है ना, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लाहौर प्रेस क्लब है,
हम लोग फिर प्रेस रिलीजें जारी कर करके फोन करने पड़ते हैं उन मालकान को, उन एडमंस को कि कम से कम रमजान में तो सैलरी दे दें, कम से कम ईद पे तो सैलरी। नहीं भी